Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. This is Ms. Ariba Fatma and today I am here with the previous one topic, which is standard costing and variance analysis. Beta, we have previously discussed about it and we have solved various questions related to this chapter, but as per your request, as per the students' request, I am going to solve a very important question of which came in your past papers, and it is very important in the examination point of view. So that's why I am going to solve this one question and also explaining you that how to solve it. Okay, so let me explain it first. There is the Marshall Company manufactures and sells product X. मार्शल कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है प्रोडक्ट, जिसको कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, इन्होंने एक्स कह दिया उसे, ठीक है. द स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स आर एज फॉलो, ठीक है. और उन्होंने उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट बता दी कि वो जो एक्स प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं वो फॉर ईच प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट उनको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है वो कुछ इस तरह से है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 6 LMB है एट $2 पर LMB एंड डायरेक्ट लेबर जो है 1 आवर है एट $8 पर आवर, ठीक है. यानी कि 1 घंटा, जैसे डायरेक्ट मटेरियल जो है वो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 6 LBS लग रहे हैं और जो है 1 LB की जो प्राइस है वो कितनी है, $2 है, ठीक है. इसी तरीके से डायरेक्ट जो लेबर है वो हमारे पास 1 घंटा लग रहा है वो उस एक प्रोडक्ट को बनाने में, और 1 घंटे के जो लेबर चार्जेस ले रहा है वो $8 ले रहा है, ठीक है. तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बेटा. Marshall Company purchased 26,000 pounds of direct material for $27,300 and manufactured 4,000 units of product X during January 2012, ठीक है. तो यहाँ वो ये बता रहे हैं बेटा, they have differently used the figures in pounds and dollars, but it is not considerable. You have to just consider that there is the manufactured number of units is 4,000, okay. And then the following variance data belong to January 2012, which is material price variance. अच्छा देखिए, जब हमने अभी तक जितनी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सो इन एवरी क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस एंड डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ओके. बट इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज गिवन टू यू एंड ऑल्सो दे हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द condition that the material price variance is $2,600, which is unfavorable. Material quantity variance is $2,000, which is unfavorable. Direct labor rate variance, which is $1,520, which is unfavorable, and direct labor efficiency variance, which is $1,600, which is favorable, okay. So they have explained it to us, and what they are required from us, which is compute standard quantity of direct material. सबसे पहले आपको standard quantity मालूम करनी है डायरेक्ट मटेरियल की, then compute actual quantity of material used, उसके बाद आपको actual quantity मालूम करनी है, ठीक है. then compute standard direct labor hours allowed for January, ठीक है. सॉरी, उसके बाद आपको जो है स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर मालूम करने हैं. देन कंप्यूट एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर वर्क फॉर प्रोडक्शन, ठीक है. फिर आपको मालूम करना है कि कितने एक्चुअली लेबर आवर्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन पर्पस. देन कंप्यूट एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट, ठीक है. एंड फाइनली यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट, ठीक है, कि डायरेक्ट लेबर रेट क्या है. एज यू सी इन दिस क्वेश्चन देयर इज ओनली गिवन द डाटा ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है. द स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स आर एस फॉलो. यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल है उसकी जो प्राइस और क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड के परसेप्शन से दी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल, ओके. सो लेट मी मूव टू फॉर द सॉल्यूशन. First of all, beta, here is the requirement number 1. Which is compute standard quantity of direct material, okay.
ठीक है, तो हमें निकालनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ, बट देयर इज़ नो नीड टू यूज़ इट, ओके, यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ इट। नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वी हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमने एक्चुअली कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है, 6 LMBs, फॉर ईच यूनिट, ठीक है। अब हमें पता है एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस हमने कितने किए, यहाँ पर देयर इज गिवन मैन्युफैक्चर यूनिट्स इज 4000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग जनवरी 2012, ठीक है। सो यहाँ पर एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं, 4000 है, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो एक यूनिट पे कितना लग रहा है, 6 LBS लग रहा है, ठीक है। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 6 एंड देन आई विल गेट द आंसर। 4000 को मल्टीप्लाई करें 6 से आप लोग भी। नाउ हियर इज द आंसर 24,000 LBS, ठीक है। तो हमें पता चला कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो हमने एस्टिमेट किया था दैट इज 24,000 LBS, ओके। नाउ द रिक्वायरमेंट नंबर 2 इज compute actual quantity of material used, ठीक है। अब हमें इसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, आप देखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 24,000, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम ये करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम जो हमारे पास मटेरियल वेरिएंस आया था, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्योंकि हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर द मटेरियल क्वांटिटी आंसर, इट इज़ $2,000, ठीक है। ये हमें कितना दिया हुआ है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस $2,000 दिया हुआ है, दैट इज़ अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, इसका मतलब ये होता है कि जब आप जो है कुछ एस्टिमेट करते हो जिसको हम स्टैंडर्ड में लेकर आते हैं, लाइक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने लेट सपोज अज्यूम की थी कि 2000 होगी, बट एक्चुअली जो है वो 2500 निकली, सही है, यानी 500 प्लस हो गई। इससे क्या होगा, हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, सही है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा हमें मंगवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब भी एस्टिमेटेड या स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो स्मॉलर होगी एक्चुअल से, देन वी हैव टू फेस अनफेवरेबल साइन, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिए आप कि 2000 जो हमें डॉलर बता रही है, इसका मतलब ये है कि जब हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की होगी तो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट जो थी, एक्चुअल क्वांटिटी वो ज़्यादा होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के, ठीक है। दैट्स वाई द आंसर इज़ कम इन द अनफेवरेबल साइन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वांटिटी नॉट फॉर द प्राइस, सो मैं क्या करूँगी, $2,000 की जो प्राइस है इसको सबसे पहले मैं डिवाइड करूँगी कि हम जो डायरेक्ट मटेरियल जो बना रहे हैं उसमें कितने रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पता चला मुझे कि टू रुपीज़ जो है या $2 जो है हमारे पास वो यूज़ हो रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग अ 1 यूनिट, ठीक है। तो मुझे पता चला कि जब मैं डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कर रही हूँ फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल यूनिट, तो मुझे 2 रुपये जो है वो उसकी कॉस्ट लग रही है, ठीक है, फॉर द क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 2000 को डिवाइड कर दूँगी मैं किससे, 2 से, देन द आंसर विल कम 1000, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1000 जो है क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है वो एक्स्ट्रा,
एक्स्ट्रा जो है वो आपको फिर दोबारा ख़रीदनी पड़ी, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 24,000, इसका मतलब क्या है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी 25,000 होगी। ठीक है, जब भी आपको 1,000 रुपये अनफेवरेबल लग रहे हैं यानी आपको मज़ीद देने पड़े। ठीक है, तो 1,000 जो क्वांटिटी आपको परचेज़ करनी पड़ी उसकी क्वांटिटी की एक क्वांटिटी की कीमत जो थी वो 2 रुपये थी। So that's why when we multiply 1,000 rupees by 2, so that's why we will get the answer of $2,000. Okay, so here हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब भी अनफेवरेबल की साइन आएगी एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल क्वांटिटी, सो वी विल ऐड द अमाउंट अनफेवरेबल मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, आई हैव टू ऐड इट। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में थोड़ा सा आपको शो भी कर रही हूँ कि 2,000 जो है वो डॉलर में थे, सही है, जिसको मैं डिवाइड किया 2 रुपीज़ से, देन आई विल गेट द आंसर 1,000 LBS। ठीक है, ये मैंने 1,000 रुपीज़ यहाँ पर 1,000 LBS यहाँ लिखी और मैंने जब इसको ऐड किया तो आई विल गेट द आंसर ऑफ 25,000 विच इज़ एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, कि हमें पता चला कि एक्चुअली जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज हुई है वो कितनी हुई है, 25,000 हुई है। ठीक है, और हमने स्टैंडर्ड कितनी सपोज की हुई थी, 24,000 की हुई थी। दैट्स मीन कि इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर आवर कंपनी दैट वी वट एवर वी हैव एस्टिमेटेड पीरियडली, सो दैट्स वाई हियर इज़ द साइन ऑफ अनफेवरेबल they used in the answer. Okay, now I have completed the requirement number 2 as well. Now I am going to explain you about the requirement number 3. रिक्वायरमेंट नंबर 3 में है कंप्यूट स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर। स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, कंप्यूटेशन हमें करनी है स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर की। यहाँ पर बहुत सिंपल है बेटा, ये भी, ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 है हमारी। इसमें क्या होगा बेटा, जो हमने एक्चुअली यूनिट प्रोड्यूस किए थे ठीक है, उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे, जो यहाँ पर स्टैंडर्ड इन्होंने दिया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, $8 जो है वो लग रहे हैं 1 घंटे, जो भी 1 घंटे की जो इनकी वेजेस है लेबर की वो $8 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमें पता है कि हमने एक्चुअली जो है वो कितना प्रोड्यूस किया है, 4,000। ठीक है, 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अच्छा, हम यहाँ पर जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने आवर्स यूज्ड हुए। ठीक है, अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस और रेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स, दैट हाउ मैनी आवर्स और हाउ मच आवर्स आर यूज्ड इन योर पर्टिकुलर प्रोडक्शंस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर एक्चुअल प्रोडक्शन विच इज़ 4,000। ठीक है, यूनिट्स एज हेयर इज रिटन इन द क्वेश्चन। ओके, और डायरेक्ट लेबर जो है वो क्या कर रहा है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, जस्ट ओनली 1 आवर। ओके, सो दैट्स वाई आर फॉर ईच यूनिट। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड का वर्ड भी यूज़ करना है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, सो व्हाट विल कम, 4,000। ठीक है, यानी 4,000 आवर्स जो हैं वो यूज्ड हुए हैं स्टैंडर्ड
डायरेक्ट लेबर आवर जो है वो कितने हैं, हमने जो अज्यूम किए थे वो 4000 आवर्स अज्यूम किए थे हमने, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, हेयर द रिक्वायरमेंट नंबर 3 हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंप्यूट एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर वर्क फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। अब हमें निकालना है कि एक्चुअली कितने जो है आवर्स जो है डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है वो एक्चुअली कितने जो है वो यूज्ड हुए थे, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट नंबर 4 which is compute actual direct labor hours, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज करने हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट किया है वो स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स मालूम कर लिया है, दैट वाज क्या था 4000 आवर्स, ठीक है। अब सॉरी, अब हमें पता है कि एक्चुअली हमारे पास जो है वो एफिशिएंसी क्या थी, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी कितनी थी वेरिएंस में 1600 फेवरेबल थी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेवरेबल का मतलब ये होगा यहाँ पर कि यहाँ पर स्टैंडर्ड जो भी हमने आर सपोज किया था एक्चुअल उससे कम है, ठीक है। ये अपने माइंड में आप बिठा लें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आर 4000 है, तो एक्चुअल क्या होगा, कम होगा। सो आई विल लेस, नॉट ऐड, आई विल लेस द आंसर फ्रॉम स्टैंडर्ड आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, मैं 1600 डायरेक्टली नहीं लिखूंगी बिकॉज इट इज दिस फिगर इज इन रुपीज और डॉलर्स, ओके। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू कन्वर्ट इन आवर्स, ठीक है। अब $1600 का फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये देखना है बेटा कि यहाँ पर जो 1 घंटे में कितने पैसे लग रहे थे, 8 रुपये लग रहे थे, ठीक है, ठीक है। 1 घंटे में कितने रुपए लग रहे थे, 8 रुपये लग रहे थे। तो 1600 रुपीज़ का जब प्रॉफिट हुआ है तो कितने घंटे यूज़ हुए होंगे, तो 1600 को जब आप डिवाइड करोगे 8 से, ठीक है, जैसे अब आप यहाँ पर मैं कर देती हूँ, 1600 को अगर आप डिवाइड करोगे 8 से, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ 200, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 200 घंटे जो है वो कम यूज़ हुए हैं जितने यूज़ होने थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज द फेवरेबल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 200, चूँकि मुझे लेस करने हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि ये फेवरेबल में आंसर आ रहा है, दैट्स मीन कि एक्चुअल डायरेक्ट लेबर जो है वो कम होगा स्टैंडर्ड से, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है वो कम होंगे किससे, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स से, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फेवरेबल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी आ रही थी उसको हमने 200 आवर्स से माइनस किया है, बिकॉज हमारा जो 3800 जो घंटे यूज़ हुए हैं वो एक्चुअली यूज़ हुए हैं, लेकिन हमें एस्टिमेट जो किए थे वो 4000 किए थे। इसका मतलब है 200 घंटे हमने एक्स्ट्रा कर लिए थे जिसकी कॉस्ट हमने बचा ली, ठीक है, विच इज़ कॉस्ट क्या थी, $1600 थी, ठीक है। तो इसलिए ये फेवरेबल हो गया, गॉट इट। नाउ द फाइनल रिक्वायरमेंट इज रिक्वायरमेंट नंबर 5, which is actual direct labor rate, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट इट, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट। सो इसमें क्या करना होगा बेटा, आपको रेट निकालना है। आपको पता है कि स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट आपको दिया हुआ है $8। अब आपको निकालना है एक्चुअल, कि एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट क्या था,
ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पता है आपको क्या है, $8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो यहाँ पर रेट वेरिएंस है, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, वो कितना दे रहे हैं, अनफेवरेबल दे रहे हैं 1520 से। अनफेवरेबल का मतलब क्या है कि आपका एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड से। मतलब क्या है कि एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट जो है वो $8 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रेट पता करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1520, आंसर दिया हुआ है हमें। अब इसको हम क्या करेंगे, 1520 को एक्चुअल जो हमारे पास आवर्स यूज़ हुए थे, 3800 आवर्स यूज़ हुए थे, हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि हम ईच यूनिट जो है कितना एक्स्ट्रा जो है रेट हमारा जो है इनकर्ड हो रहा है। गॉट इट। तो यहाँ पर अगर मैं 1520 को डिवाइड करती हूँ 3800 से, सो द आंसर विल बी 0.40, ठीक है। 0.40 आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा, सही है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे, क्योंकि ये अनफेवरेबल है, सो यू मस्ट ऐड इट, अनफेवरेबल डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, जो कि कितना था 0.40, ठीक है, जिसे हमने निकाला है यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको शो कर देती हूँ कि 1520 को डिवाइड करना है 3800 से, जो कि एक्चुअल जो हमारे पास रेट हमने निकाला था उसको हमने डिवाइड किया है 1520 आंसर जो था उससे। सो वी विल गेट द आंसर ऑफ 0.40, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा एंड वी हैव टू ऐड इट, देन वी विल गेट द आंसर 8.40, जो कि रेट निकाल रहा है हमारा एक्चुअल डायरेक्ट लेबर का। ठीक है, ये हमारे पास 8.40 जो है वो हमारा एक्चुअल डायरेक्ट लेबर का रेट निकल रहा है। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू बेटा। आई हैव डिस्कस्ड ऑल द 5 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द प्रीवियस वन ऑल. So I have thought it about it that I must explain it to you through video. So that's why I did it. Hopefully it is clear to you. If you have any queries, so you can ask me in my WhatsApp number. Inshallah Taala we will meet in the next session with the new one topic. Allah Hafiz. Thank you so much. Take care.